आपको बहुत बहुत मसीह यीशु में सलाम। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज शाम फिर मुझे अपनी खिदमत गुजारी के लिए मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को आप सबके साथ बांट सकूं। तो मैं चाहूँगा कि हम सब के लिए जो इज़्ज़त के लायक है वो खुदावंद यीशु मसीह हैं और खुदावंद यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां। कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। आए मेरे साथ निकालिए सलातीन की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से तिलावत की जाएगी। सलातीन की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से तिलावत की जाएगी। कलाम मुक़द्दस में 9वीं आयत में यूँ लिखा है, सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और लीशा के घर के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ और लीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा और जा यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के लिए वैसे बरकत हो। आप सब तशरीफ़ रखें। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में आज हम जिन बातों पर गौर करेंगे वो एक बीमार शख्स अपनी शिफा के गरज से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आता है, एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में शिफा को लेने के लिए आता है। तो हम सब इस वाक़या से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो आज इस वाक़या को दोहराएंगे। इसका मतलब दोहराने का ये है कि जितनी बार भी कलाम मुक़द्दस को पढ़ा जाए वो हम सब के लिए वैसे बरकत होता है। हालेलुया। तो आज नुमान की ज़िंदगी के बारे में हम थोड़ा सा गौर खोज करेंगे कि नुमान एक ऐसा बहादुर शख्स है, अपने मुल्क में अपनी फ़ौज का सिपा सिलार है और जंगजू मर्द है, लेकिन उसको एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर वो बीमारी इसराइल के अंदर हो तो उसे नापाक करार दिया जाता है। इसराइल के अंदर ऐसी बीमारी वाला शख्स वो ना तो अपने घर में, ना अपने शहर में, ना अपने रिश्तेदारों में, ना अपने मोहल्ले में, बल्कि वो लोगों से कट जाता है और वो बियाबानों में रहते हैं। लेकिन ये शख्स इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी अपने मनसब पर कायम और दायम है। तो इसका मतलब कि उनमें और इनमें कुछ तो फ़र्क होगा कि वो इन बीमारियों को या तो इतनी अहमियत नहीं देते तो या वो खुदा के कलाम को इतना समझते नहीं थे। नुमान की बीमारी का इलाज दमिश्क के पूरे इलाका में नहीं था, क्योंकि उनके पास या तो इस बीमारी के मतलब वो जानते नहीं थे और उनके पास इसका कोई इलाज हमें नज़र नहीं आता। एक छोटी सी बच्ची जिसे वो अगवा करके ले गया इस मकसद से कि वो मेरी बीवी की क्या करेगी, खिदमत गुजारी करेगी। जब उस बच्ची ने ये मालूम किया कि ये शख्स जो कि मालो दौलत में भी बड़ा सरफराज इसे किया गया है, एक जंगजू मर्द है, लेकिन इस बीमारी से ये इस बीमारी में मुब्तला है, तो बच्ची ने किसी के साथ जिक्र किया कि काश मेरा आका इसराइल में होता तो इसे इस कोड़ से शिफा मिलती। यहाँ खुदा काम किससे ले रहा है?
एक छोटी बच्ची से, जिसे अगवा करके लेके गए थे, वो बच्ची वहाँ खिदमत के हवाला से नहीं गई, वहाँ जाकर वो खुदा की मनादी नहीं कर रही, वो तो किसी गैर कौम के लोगों की खिदमत गुजारी कर रही है। लेकिन खुदा ने उस बच्ची की ज़िंदगी में वो काम किया कि बच्ची उस पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन गई। एक शख्स की उसने ज़िंदगी बदल के रख दी, बल्कि उस शख्स ने ना बीमारी से शिफा पाई, बल्कि ज़िंदा खुदा की बंदगी करना शुरू हो गया उस बच्ची के वसीला से। हालेलुया। तो ये शख्स सिर्फ इस्राएल के बारे में जानता है कि इस्राएल में इस बीमारी का इलाज है, वो इलाज किसके पास है इसकी बाबत नहीं जानता। वो आया किसके पास? बादशाह के पास। लेकिन वो खुद से नहीं आया, अपने बादशाह की मर्ज़ी से आया है। उसने अपने बादशाह के साथ जब बात की तो उसके बादशाह ने कहा, हाँ, अगर इस्राएल में तुझे इस बीमारी से शिफा मिलती है और तू जा इस्राएल में जाके इलाज करवा, और मैं तुझे एक ख़त लिख के दूंगा ताकि वहाँ लोग तेरी इज़्ज़त करें, ये जाने कि तू कहाँ से आया है, किस सल्तनत ने तुझे यहाँ भेजा है और भेजने वाला कौन है। क्योंकि उस ज़माना में उनका इर्द गिर्द के इलाकों में बड़ी दहशत और लोगों के दिलों में बड़ा खौफ था, क्योंकि वो जहाँ जाते लोगों को मारते, कत्ल करते, उनका माल छीन कर ले आते, तो इस वजह से लोग उनसे डरते थे। तो जब वो इस्राएल के बादशाह के पास आया तो उसने आकर उसे ख़त दिया, तो उसे कहा कि मुझे क्या कर, शिफा दे। तो उस ख़त का जो मज़मून था उस पर भी ये लिखा हुआ था कि जैसे मेरा खादम तेरे पास आए और तू इसे इसके कोढ़ से शिफा दे। इस्राएल के बादशाह ने जब इस ख़त को पढ़ा तो क्या खुश हुआ? बादशाह अफसुर्दा हो गया, बादशाह गमगीन हो गया, बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ दिए। अब बादशाह इसके मतलब कुछ और सोच रहा है। बादशाह क्या सोच रहा है कि ये शख्स लड़ाई का बहाना ढूंढता है, ये शख्स मेरे पास इसलिए आया है कि मुझसे ये लड़े। क्या मैं खुदा हूं जो इसे शिफा दूं? लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब लीशा को इस बात का पता चला तो उसने कहा कि इसे तुम मेरे पास भेज दे और मैं इसे इसके कोढ़ से क्या करूंगा, शिफा दूंगा। तो जिस बारत का हमने मुतालिया किया कि वो शख्स अपने साथ बहुत सा सामान लेकर आया, सोना, चांदी, कपड़े, और इस गरज से कि जब मैं शिफा पाऊंगा तो ये सारी चीज़ें हदिया के तौर पर मैं दूंगा। लेकिन खुदा के बंदा ने अपने नौकर के हाथ पैगाम भेजा कि जा उसे कह के यर्दन में जाकर 7 गोते मार और तेरा कोढ़ पाक और साफ हो जाएगा। अब ये शख्स इस बात को सुनने के बाद परेशान हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने कहा कि मेरे ख़त की इतनी अहमियत थी कि बड़े बड़े लोग हमारे सामने सर झुका के खड़े होते हैं, लेकिन ये शख्स इसने मुनासिब नहीं समझा कि मेरे सामने आ जाए और कासद के हाथ पैगाम भेज दिया। मैं तो समझता था कि जैसे इसे पता चलेगा कि नुमान इसके घर पर आया है तो ये दरवाज़े पर क्या करेगा, मेरा इस्तकबाल करेगा, मुझे वेलकम करेगा, मेरी इज़्ज़त करेगा, चापलूसी करेगा। लेकिन ये तो बाहर ही नहीं निकला। फिर दूसरी गरज से कहता है कि मैं समझता था कि ये मेरे जिस्म पर क्या करेगा, इधर उधर जाके हाथ फेरेगा, फूंक मारेगा ताकि मैं पाक साफ हो जाऊं। लेकिन ये शख्स तो मेरे लिए बाहर ही नहीं निकला।
कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो कहर में आकर वापस जाने लगा। उसके मुलाजमों से एक ने कहा कि अगर नबी कुछ इससे बड़ा करने को कह देता मेरे मालिक को, तो क्या मेरा मालिक ना करता। अब ये बात नुमान कोड़ी की समझ में आई, तो उसने कहा कि फ़र्क ही क्या है यरदन में 7 बार गोता मारने से। यरदन में 7 बार गोता मारने का मतलब क्या था? क्योंकि अगर इससे पीछे की इबारत का मुताला करें तो उसमें उसने कहा क्या नहाने से अगर मेरा कोढ़ पाक साफ़ हो जाता, तो क्या मेरे मुल्क में जो बड़े बड़े दरिया हैं वो इसराइल की नदियों से कहीं बढ़कर हैं। वो आपने 2 दरियाओं का नाम बाना और फरफर बताता है, तो कहते ये बहुत बड़े दरिया हैं, तो अगर नहाने से कोढ़ पाक साफ़ होता तो यकीनन मैं वहाँ नहा लेता। लेकिन खुदा की कुदरत यरदन के अंदर थी। यरदन, इसकी बाबत अबार की किताब के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या दर्ज है। ये वो दरिया है जिसमें से खुदा का अहद का संदूक गुज़रा था, जिसमें खुदा की वो मुक़द्दस कौम जिसके साथ खुदा ने वादा किया था उस यरदन में से होकर गुज़री थी। और दरियाए यरदन ने खुदा के अहद के संदूक का ये लिहाज किया कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और पूरी कौम दरिया में से पैदल चली और सूखे पांव बाहर निकल गई। हालेलुया। तो यरदन के अंदर खुदा की ये कुदरत है। और यरदन के अंदर जब वो शख्स गया, उसने 7 बार गोता मारा, तो ये 7 बार खुदा की हमद को जाहिर करता है, 7 बार खुदा के आगे झुकने को जाहिर करता है। वो 7 जो उनके मुल्क थे, वहाँ 7 देवियों के मंदिर थे। किसी भी देवी के पास ये कुदरत नहीं थी कि उसको उसके कोढ़ से निजात दे सके। उन 7 देवियों के सर को झुकाने के बराबर था 7 बार यरदन के अंदर गोता मारना। और 7 का अदद खुदावंद की काबिलियत को जाहिर करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो 7वीं बार जब उसने गोता मार के बाहर निकला, तो उसका जिस्म पाक और साफ इस तरह हो गया कि जिस तरह एक बच्चे का जिस्म है। हालेलुया। शिफा को लेने के बाद उस शख्स की ज़िंदगी का अंदाज तब्दील हो गया। वो जो गुस्सा, घमंड, गरूर था, वो सारे का सारा दरिया में बहकर ख़त्म हो गया। अब वहाँ से एक नई मखलूक, एक नए इंसान ने जन्म लिया। वो आकर क्या कहता है कि अब मैं जान गया हूँ रुए ज़मीन पर इसराइल के सिवा और कहीं खुदा नहीं है। खुदा की तमजीद हो, खुदा की शुक्रगुजारी हो जिसने उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। नुमान का तब्दील होना, और मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि वो आया तो शिफा लेने था लेकिन निजात लेकर चला गया। हालेलुया। क्यों? उसने पूरे तौर से खुदा की कुदरत को जान लिया। अब वो खुदा के बंदा के सामने एक बात का इकरार करता है कि मेरी आने वाली ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ खुदा के लिए है। आज के बाद मैं अपने हदिये, अपने नजराने, अपने ज़िबिये सिर्फ़ ज़िंदा खुदा के लिए पेश करूँगा। हालेलुया। और कहता है कि अगर तेरे कर्म की नज़र मुझ पर हो तो अपने खादम को 2 खच्चर मट्टी का बोझ दे, ताकि मैं वहाँ जाकर इस मट्टी को बिछाकर इसके ऊपर खुदा की बंदगी किया करूँ। उस शख्स की
ज़िंदगी अब तब्दील हो चुकी है। क्या आज भी हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा की कुदरत उसी तरह काम करती है? ऐसा मुमकिन है? मैं इस बात को ये समझता हूँ कि आज भी खुदा की कुदरत ऐसा ही काम करती है। आज भी खुदा के खादमीन जिनको खुदा ने बरकत बख्शी है, वो आज भी बीमारों के लिए जब दुआ करते हैं तो कोड़ क्या, हर किस्म की बीमारी से बीमार जो है वो यीशु के नाम से शिफा पाता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है। इंसान जो है वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है और ज़माने के साथ साथ वो बीमारियां तब्दील होती जाती हैं। कलाम मुकद्दस में हमें ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों का जिक्र शायद नहीं मिलता। अब इस दौर के अंदर ये बीमारियां बहुत अरूज पर हैं। किसी ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मैं शुगर के लिए क्या करूं। आजकल वो बड़े नुस्खा जात हकीम लोग भी तैयार करते हैं। वो शर्तिया इलाज, आप मिठाई खा लें, आप कुछ भी कर लें और आपके ऊपर शुगर का कोई असर नहीं होगा। वो अपने फेसबुक के वो चैनल को चलाने के लिए पता नहीं तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर की दुकान बंद थी, तो उसने आस पड़ोस से पूछा क्या हुआ जी, डॉक्टर साहब नहीं आए? तो उन्होंने कहा जी उनकी शुगर आज जो है ना लो हुई है। अब डॉक्टर का अपना ये हाल है तो लोगों का क्या होगा? तो ये बीमारी है, किसी के भी ऊपर आ सकती है। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में सीख रहे हैं, ये वो बीमारी थी जो अपने ज़माना में लाए इलाज समझी जाती थी। मैंने आज भी 1.5 घंटा इस बीमारी के बारे में पढ़ा। ये बीमारी की अलामत क्या है, इस बीमारी को दरियाफ्त कैसे किया जाता है, और इस बीमारी को दरियाफ्त करने के बाद वो शख्स जिसके पास ये इख्तियार था, वो सरदार कहन, वो फिर उसे नापाक या पाक करार देता था। और वो शख्स अगर पाक है तो वहाँ रह सकता था, अगर नापाक है तो वो दस्तूर के मुताबिक ऐलान करता हुआ शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। ये कहनों के ज़माना से पहले क्या ये कानून था? कब से ये कानून किताब मुकद्दस के मुताबिक कब से? क्या ये जब शरीयत, उस वक़्त शरीयत का दौर शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक़्त इसका क्या तरीक़ाकार था? उस वक़्त किसी कहन के पास कोई इख्तियार नहीं था कि इस बीमारी को दरियाफ्त करे या उसको नापाक होने का ऐलान करे। हमें एक वाक़या मिलता है खरूज की किताब के अंदर। खरूज की किताब उसका 12वां बाब अगर उसका मुतालिया करें तो वहाँ मूसा की जो बहन है उसको ये बीमारी जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो गई। लेकिन उसका इस बीमारी में मुब्तला होना एक बहुत बड़ा सबब था। वो सबब है क्या कि कभी कभी हम अपनी मर्जी से उन बातों को अपने मुंह से निकाल देते हैं जो कि वाजिब नहीं होती। उसने खुदा के ममसू पर इल्ज़ाम लगाया, उसकी बदगोई की, उसके खिलाफ बातें की और खुदा को उसकी ये सारी बातें बुरी लगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बिल्कुल कोड़ में
सफ़ेद हो गई, मुर्दा सी हो गई। तो जब उसके भाई हारून ने उसकी तरफ देखा तो वो मूसा से कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, हम पर रहम कर, क्योंकि उन्हें उनका गुनाह याद आ गया। सबब क्या था? खुदा के खादम की बदगोई करना। आज भी बहुत से लोग जो इस बात को नहीं समझते, वो खादमों के मतलब बहुत गलत बातें करते हैं, वो खादमों के मतलब बहुत गलत सोच रखते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातों से वाकिफ़ नहीं। लेकिन आज उनको गुनाह के कोढ़ की बीमारी लगती है, वो गुनाह के कोढ़ की बीमारी में मुब्तला होते हैं। उनके घरों के अंदर बरकत नहीं रहती, उनके बिजनेस के अंदर बरकत नहीं रहती, उसकी फैमिली के अंदर ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो खादमों की इज़्ज़त नहीं करते। कलाम मुक़द्दस में खुदा ने अपने खादम के लिए कहा है कि ये मेरी आँख की पुतली की तरह है। और हमारे जिस्म का जो हिस्सा है वो सबसे नाजुक हिस्सा हमारी आँख की पुतली है। तो खुदावंद अपने खादमों को आँख की पुतली की मानी समझता है। खुदा का खादम दो चंद इज़्ज़त की लायक है, और जो उसकी बदगोई करेगा, उसकी ऐबजोई करेगा, तो क्या खुदा उसे माफ़ करेगा? यहाँ मरियम का हाल कुछ ऐसा था। हारून ने जब मूसा से कहा तो मूसा ने अपनी बहन के लिए खुदा से दुआ की कि तू इसे शिफा दे, और खुदा ने उसे क्या कहा कि अगर इसका बाप इसके ऊपर थूकता, क्या ये 7 दिन नापाक ना रहती? अब ये 7 दिन इस बीमारी में मुब्तला रहेगी, और इसे खैमा इज्तिमा से बाहर निकाल दे, लश्करगाह से इसे बाहर निकाल दे। और उसे 7 दिन वहाँ उन्होंने बांध के रखा था। उसका ऐलान किसने किया? खुदा ने, डायरेक्टली ज़िंदगी के मालिक ने, जिसको उसकी वो बात बुरी लगी और उसने उसे कोढ़ की बीमारी में मुब्तला कर दिया। और उस वक़्त से ये एक कानून बन गया कि ऐसी बीमारी वाला शख्स नापाक है, उसको लोगों के अंदर रहने का कोई इख्तियार नहीं, वो लोगों के दरमियान नहीं रह सकता, क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है कि नापाक शख्स जहाँ बैठेगा वो जगह नापाक होगी, जिस बिस्तर पर वो सोएगा वो बिस्तर नापाक होगा, अगर उसे कोई शख्स छू लेगा तो वो शख्स नापाक हो जाएगा। तो इसलिए खुदा नहीं चाहता था इस शख्स की वजह से दूसरे लोग नापाक हो जाए, तो उन्हें इस तरह की बीमारी के लोगों को उनके रिश्तेदारों से, घर से, मुल्क से, मोहल्ले से बाहर निकाल दिया जाता था, ताकि वो उस वक्त तक वहाँ रहें जब तक वो इस बीमारी में मुब्तला है। लूका की अंजील का मुताला करें तो 10 कोढ़ियों का हमें जिक्र मिलता है। 10 कोढ़ी जो इसी बीमारी में मुब्तला थे, वो भी कहाँ? बियाबानों में। यसु सफ़र करते हुए जा रहे हैं। पार साहब ने संडे को जो हमें मैसेज सुनाया था, बहुत अच्छा, बड़ा वैसे बरकत था। उसमें यसु के उस सफ़र के बारे में जिक्र किया गया था। उसे गलील और सामरिया से होकर जाना था, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में। अब लूका भी उसी सफ़र के बारे में एक वाक़े को बयान करता है कि यसु वहाँ से जा रहे हैं तो उसे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी बियाबान में, वीरान जगह में, जहाँ से उन्होंने यसु को गुजरते देखा, तो उनके पास एक ज़िंदगी की नई उम्मीद जागी। वो उसके पास तो जा नहीं सकते थे शरीयत के कानून के मुताबिक, और उन्होंने दूर से आवाज़ दी कि ए यसु, ए साहब, हम पर रहम कर, क्योंकि वो जानते थे इस बीमारी से हमें कोई भी शिफा यसु के सिवा नहीं दे सकता। और यसु ने
क्या उन्हें कहा कि पाक साफ हो जाओ? यीशु का उनके लिए ये हुक्म सादर करना, ये उनके लिए शिफा था। यीशु ने कहा कि जाओ अपने ताई क्या करो, कहनों को दिखाओ जो इस बात का ऐलान करते हैं तुम्हारी पाकी और नापाकी का। अगर पाक ठहरे तो लोगों में रहोगे, अगर नापाक हो जाओ तो बियाबान में। तो वो दसों के दसों कहनों के पास जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में मेरा दिल बड़ा शादमान हुआ इस बात को सुनकर, पढ़कर, कि जब एक शख्स ने देखा कि चलते चलते उसका बदन जो है पाक साफ हो गया। अब वो कहनों के पास नहीं गया क्योंकि उसने ज़रूरत महसूस नहीं की कहनों के पास जाने की। वो सीधा यीशु के पीछे भागा क्योंकि उसने ये मुनासिब समझा कि सबसे पहले मैं उसका शुक्र अदा करूं जिसके सबब से मुझे शिफा मिली है। हालेलुया! यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं क्योंकि यीशु के पास इख्तियार है, यीशु के पास कुदरत है। वो बीमारों को चंगा कर सकता है, वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है क्योंकि वो खुदा कादर है, खुदा की कुदरत उसके पास है। हालेलुया! तो वो शख्स यीशु के पास आकर सबसे पहले उसने सजदा किया, खुदावंद की शुक्रगुजारी की, और यीशु का दिल खुश हो गया उसे देखकर। यीशु ने यकीनन उसे अपने साथ गले लगाया होगा उस शख्स की वफादारी को देखकर। वो लोग, उसका तल्लक उस कौम से था जिस कौम से यहूदी वैसे ही नफरत करते थे। वो उस मुल्क से था जिस मुल्क के साथ इस्राएल किसी किस्म का कोई बर्ताव नहीं रखता था। लेकिन वो शख्स यीशु के कदमों में जाकर झुका और यीशु ने उसे गले लगाया। मेरा ईमान है, यीशु ने उसके ईमान को देखा और यीशु ने उसे कहा, क्या दसों ने शिफा नहीं पाई? यीशु का मकसद क्या है कि वो 9 जो दूसरे हैं वो क्यों नहीं आए, लेकिन वो 9 जो हैं क्या शिफा उन्होंने पाई या नहीं पाई? जी, ईमान से शिफा पाई या नहीं पाई? शिफा उन्होंने भी पाई। लेकिन वो किस बात पर खुश थे कि हमें जिस कायन को हम दिखाएंगे वो हम इस बात का ऐलान करेगा कि अब तुम अपने घरों में जा सकते हो, अब तुम शहर में जा सकते हो, अब तुम लोगों के उस मजलिस में जा सकते हो जहाँ से तुम्हें रद्द किया गया था। लेकिन उन्होंने यीशु का शुक्रिया अदा करना मुनासिब नहीं समझा। तो यीशु ने उस कोढ़ी को क्या कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया! ये जितने भी बीमार थे, इन्होंने शिफा को हासिल करने के बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। कलाम मुक़द्दस में इसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर उसका जिक्र करें तो बहुत वक़्त लगेगा, जिसके लिए मैं 2 चंद का जिक्र करना मुनासिब समझूंगा कि वो 38 वर्ष का बीमार, 38 वर्ष ज़िंदगी का एक तवील अरसा जो कि नाउमीदी में ज़िंदगी गुजार रहा था। तो जब यीशु ने उसके पास जाकर कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो उसने ये नहीं कहा हाँ, उसने सबसे पहले अपनी कमज़ोरी का इजहार किया। उसकी कमज़ोरी क्या थी कि उसके पास कोई दूसरा मददगार नहीं। तो उसने कहा कि जब हौज़ का पानी हिलाया जाता है तो दूसरा मुझसे पहले उस पानी में उतरता और शिफा पा जाता है, और मैं फिर वैसे का वैसे ही हूँ। यीशु ने उसे क्या कहा, क्या तू अच्छा हो जा? यीशु ने उसे एक हुक्म दिया। वो हुक्म क्या है
कि तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर। जो शख्स चल कर हौज तक नहीं जा सकता वो अपनी चारपाई का बोझ कैसे उठा सकता था? लेकिन यीशु की कुदरत थी, उसकी ज़ुबान मुबारक से जैसे उसके लिए ये हुक्म सादर हुआ तो उस शख्स की जो जिस्मानी हालत थी वो तब्दील हो गई। वो कमज़ोरी जो थी वो शाज़ोरी में तब्दील हो गई और उसने फौरी तौर पर चारपाई उठाई और यीशु की तमजीद करता हुआ, खुशी के नारे मारता हुआ बाहर निकला। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, आज के दौर में हमें किन चीज़ों का चैलेंज है? क्या आज हम किन किन चीज़ों में मुब्तला हैं? गुनाहों का कोड़, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, गलत तरीके से पैसा कमाना, अपनी इज़्ज़त को पाने के लिए पता नहीं कौन कौन से लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब की सब क्या हैं? आज के दौर में क्या कोढ़ की बीमारियां नहीं? ये तो कोढ़ से भी बदतर है। लेकिन आज उनके लिए कोई ऐलान नहीं किया जाता कि उन्हें शहर से बाहर निकाल दें। आज तो लोग हमारे साथ तरह तरह के वादे करते हैं, कसमें खाते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद उन वादों को भूल जाते हैं। लेकिन आज भी उन बीमारियों का इलाज है। आज हमें यर्दन में गोता मारने की ज़रूरत नहीं है। आज शिफा कराची के अंदर, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर, जहाँ जहाँ तक दुनिया बसेरा करती है और जहाँ जहाँ अंजील की मुनादी होती है, हर उस जगह पर यीशु के नाम से शिफा मिलती है। हालेलुया। और आज हम किस तरह अपने कोढ़ से पाक साफ हो सकते हैं? एक बड़ी खुशी की बात है ये। मेरे साथ निकालिए इफ्सियों का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 26 और 27वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मैं चाहूँगा कोई भी बुलंद आवाज़ से इस इबारत की तिलावत कर दे। इफ्सियों का ख़त, उसका 5वां बाब, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये 26वीं आयत में है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर। ये कौन सा पानी और कौन सा गुस्ल है? ये क्या चाहते हैं कि इंसान क्या करे? मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि अपने गुनाह का इकरार करना और बपतिस्मा लेना। हालेलुया। बपतिस्मा खुदा के साथ रफ़ाकत रखने में, खुदा के साथ रसाई हासिल करने में और तरीक़ी से निकल कर रोशनी में जाने के लिए हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया। और आगे इस इबारत को पढ़ें तो लिखा है, पानी से गुस्ल देकर और उसको पाक साफ करके मुक़द्दस बनाएं और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करें। ये खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश है हर उस गुनाहगार के लिए, ताकि हर गुनाहगार क्या करे? तौबा करे,
वो आज गुनाहों के कोड़ में जो शख्स मुब्तला है, आज उसके पास जो शिफा को हासिल करने का तरीक़ाकार है, कलाम से अपने आप को गुस्ल देकर पाक साफ कर सकता है। यीशु चाहता है कि जो मेरे पास हाज़िर हो, ना तो उसके बदन में कोई दाग हो, ना झुर्री हो, और ऐसी कोई चीज़ उसमें ना हो, बल्कि वो पाक और बेऐब हो। हालेलुया। तो आज हमें अपने आप को कोड़ से, गुनाह के कोड़ से पाक करने के लिए यरदन जाने की ज़रूरत नहीं। आज यीशु की कुदरत हर जगह पर मौजूद है। आज हम यीशु के कलाम से शिफा को हासिल करते हैं। आज हम यीशु के नाम से शिफा को हासिल करते हैं। और यीशु की कुदरत जिस तरह कल थी उसी तरह आज है और इसी तरह अब तक कायम और दायम रहेगी, क्योंकि हमारा यीशु जिसके पास बाप की तरफ से इख्तियार मिला है, हमें हर तरह की बीमारी से शिफा देने की कुदरत रखता है। तो मैं खुदा का खादम होते हुए उन तमाम ज़िंदगियों को जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको इलानिया ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में गुनाह का कोई इस तरह का दाग, झुर्री या कोई इस तरह का धब्बा है, तो यीशु का लहू आपके लिए भी है। आप भी यीशु के कलाम से शिफा को हासिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की तो आप तौबा करें, कलाम से गुस्सा लें और नई ज़िंदगी के मालिक बने, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका बदन पाक और साफ़ और खुदा की पसंदीदा हो। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से तमाम देखने सुनने वालों को और हाज़िर जमात को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।